दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं चैनल नॉर्थ न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जो आज के दिन बहुत गरमाया हुआ है। शिमला में एक अवैध बिल्डिंग के निर्माण को लेकर विवाद शुरू होता है और आज जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, 14 सितंबर का दिन है। शिमला के अलावा शिमला में प्रदर्शन बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके 1.5 घंटे की दूरी पर एक और स्थान है सुन्नी। इसके अलावा मंडी ज़िला में भी कुछ वारदातें सामने आई थी और उसके अलावा आज के दिन बिलासपुर और चंबा में भी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किए हैं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूरे हिमाचल से विद्यार्थी आते हैं और ये एक ऐसा संस्थान है जहां पर युवाओं के विचारों को आकार मिलता है। दिन भर युवा यहां पर बैठकर चर्चा करते हैं और इन मुद्दों पर युवा किस तरह से सोच रखते हैं, इनके क्या विचार हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सोमदेव जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विक्रांत जी, आपका भी स्वागत है। और इनके साथ खड़े हैं अनिल जी, स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले विक्रांत जी आपसे शुरू करते हैं बात और ये जानते हैं कि ये सब वारदातें जो हो रही है भविष्य में आने वाले टाइम में ये किस तरह से प्रभावित करने वाला है हिमाचलियों को, हिमाचलियों के विचारों को। सबसे पहले मैं आपका यहाँ वेलकम करता हूँ। आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आप आए हुए हैं इस इशू को लेकर। आप कह रहे हैं कि वारदातें हुई है। मेरे हिसाब से जो सबसे पहले तो जो प्रोटेस्ट है वो सबका लीगल राइट है और एक डेमोक्रेसी में जो है प्रोटेस्ट करना लाजमी है। मुझे लगता है दिक्कत वो है जो प्रोटेस्ट जो वायलेंस की ओर जा रहे हैं, जैसा हम भी देख रहे हैं, आपने भी देखा। कोई पथराव हुआ, पुलिस पे पथराव होता है, उसके रिएक्शन में पुलिस लाठीचार्ज करती है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। एक शांति प्रिय प्रदेश है, ये 1970s के दौर से प्रदेश के रूप में बना हुआ है और यहाँ पर राजनीति बहुत ऊंचे स्तर पर हुई है। परंतु इस प्रकार की जो घटनाएं कहीं ना कहीं भविष्य के लिए डर भी पैदा करती है, क्योंकि आज तक भी प्रदेश में धरने भी हुए, कई कानून गलत बने, उनका विरोध भी हुआ, कई कानूनों को लाने के लिए लोगों ने प्रेस किए, वो कानून आए भी। परंतु इस प्रकार जो हिंसक ये मोड़ दिया जा रहा है आंदोलनों को, ये खतरनाक है। ये सिर्फ खतरनाक लोगों के लिए नहीं है, ये प्रदर्शनकारियों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का जो एक वैलिड पॉइंट होता है कहीं ना कहीं वो हिंसा के नीचे दब जाता है। बात वहाँ पर फिर लाठीचार्ज पे आती है और हिंसा पे आती है। इस प्रकार से ना आपके प्रदर्शनकारियों का फायदा है, ना स्टेट के लोगों का फायदा है। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं भविष्य के लिए जो है ये गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने विक्रांत जी कही कि हिंसा तले जो है हमारे मेन मुद्दे कहीं दब जाते हैं, हमारे मुख्य बिंदु कहीं दब जाते हैं। सोमदेव जी आप पर आते हैं। हिंसा हुई, लेकिन अब हिंसा ना हो या फिर जो हिंसा हो गई धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, उसे रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था, या फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? बिल्कुल, सभी को नमस्कार। देखिए, जैसे आपने जो ये बात उठाई है ये बिल्कुल सही भाई विक्रांत ने बोला। आपने बोला कि जब हिंसा होती है किसी भी धरने में तो मेन मुद्दा जो है वो छिप जाता है। तो ये हमारा मैं प्रदर्शनकारियों से भी अगर जो भी देखेंगे उनसे भी ये मेरा आह्वान है कि हमें जो इस चीज़ को लेकर जो मुद्दा है ये जन जन तक पहुंचाना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे हिमाचल प्रदेश में। शांतिप्रिय हिमाचल प्रदेश है हमारा। हमारे लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये पिछले 8-10 साल से लोगों की जो आवाजाही, जो गांव-गांव में आना, जो फेरी वालों का आना और वहां पे हिंसा बढ़ना और जो अपराध बढ़ना, कि अभी हमारा बंजार में पीछे हुआ था कि एक 16 साल की लड़की को मार दिया। कोई लड़का अपना उधर उत्तर प्रदेश आगरा से था, तो जब उसकी वेरिफिकेशन, उसका ट्रेसिंग का पता चला तो उसका कोई था नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं था। तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि जब कोई यहाँ पे आता है, गांव में कोई आता है, गांव में लोग दिन को अपने अपने निकल जाते हैं, गांव में कोई ताला नहीं लगाता है, चोरियों की बहुत सारी वारदातें गाँव में देखने को मिलती है। तो इसकी जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनका एग्जिट और उनका आने का वो सिस्टम होना चाहिए। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि आगे के लिए भी जैसे जो हिंसक ना हो हमारे धरने, लोगों का जो अपनी आवाज़ है सरकार तक पहुँचे और शांतिपूर्ण तरीके से वो सब चीज़ें होनी चाहिए। जी, तो आपने बात की है कि हमें आइडेंटिफिकेशन पूरी होनी चाहिए कि बाहर से कौन से लोग आ रहे हैं। अनिल जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि एक कमेटी तैयार की जाएगी और इस कमेटी में हम लोग वेंडर पॉलिसी लेकर आएंगे। क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से और इस पॉलिसी से? इस पॉलिसी से उम्मीदें तो बहुत है। इसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंक्लूड भी कर दिया है, अलग अलग दलों के लोगों को उसमें सहभागिता होगी और पॉलिसी तो आ जाएगी। लेकिन ऐसा है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट अच्छे से हो, सबसे बड़ी बात यही है। पॉलिसियाँ तो अभी भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारी है, फिर भी अदर स्टेट के लोग जो इलीगली आते हैं
आने के लिए आ सकते हैं एक टूरिस्ट बन के, या जिस तरह से जीविका उपार्जन करने के लिए आते हैं, वेरिफिकेशन किसी तरह की होती नहीं है। हो सकता है उनका क्राइम रिकॉर्ड क्या है वो जी। उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, तो वो क्राइम करते ही हैं। और आए दिनों गांव में या कहीं शहरों में, गांव में तो फिर भी ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आने वाला खतरा होगा ये जो आ रहे इस तरह के लोग, वो तो शहरों में। गांव में एक यूनाइट होके हैं और गांव में क्राइम करना बड़ा मुश्किल है, वो उनके लिए उल्टा भारी पड़ जाएगा। या ये हम सबको पता है कि हिमाचल के गांव किस तरह के यूनाइट हैं, वो फेरी वाले भी जानते हैं कि किस तरह से उनका, एक तरह से बोल रहे हैं कि धुआं निकाला जाएगा उनका। ये जी। तो है। तो मतलब बात सिर्फ फेरी वालों की नहीं है, हाँ, हाँ। बात यहाँ पर है कि क्राइम चाहे किसी भी तरह हाँ, का हाँ, हो, हाँ, हाँ। वो नहीं होना चाहिए। दर्शकों, एक बात ये भी होती है कि किसी भी मुद्दे को पनपने से पहले अगर वो गलत है तो वहीं पर ही दबा दिया जाए, तभी अच्छा रहता है। अब इस समय क्या हुआ कि एकदम से ही सब कुछ उग्र हुआ और अब हम लोग देख रहे हैं कि चेन बन गई है जिस तरह से। हाँ। तो आने वाले समय में एक तो हिमाचल वासियों से और दूसरा सरकार से आप तीनों क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से इन वारदातों को कम किया जा सकता है और शांति प्रिय और इस शांति को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? सोमदेव जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, हमारी तो यही सरकार से अपील है कि एक तो पॉलिसी होनी चाहिए जी। उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और वही है कि इसमें जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, चंबा हो गया, हमारे नहीं हर जगह है ये पेनिट्रेशन, तो हर जगह होगी है। बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे अनुरुद्धि जी ने भी उधर विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि क्या वो रोहिंग्याज हैं। हमारे पास बोला 19 कितने लोगों के, ये 1900 कैसे हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी सरकार को, पॉलिसी और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर की पेनिट्रेशन गांव-गांव तक हो। अगर कोई आ रहा है, कोई वारदात हो रही है, उसको प्रॉपर तरीके से उनको दंडित किया जाए, उनको सज़ा हो, ताकि और लोगों को भी सीख मिले। तो यही हमारी सरकार से अपेक्षा भी और अपील भी यही है। जी, विक्रांत जी, आपका क्या मानना है? जैसे ये मुद्दा कहा, और मुझे भी लगता है कोई मुद्दा रातों रात नहीं बनता, इसके पीछे की सुगवाहट भी बहुत सालों से होगी। मुझे लगता है जो धार्मिक उन्माद जो है आज देश में तो था, आज इस शांति प्रिय प्रदेश हिमाचल में है, इस पे सरकार को कहीं ना कहीं कमेटी गठित करनी है। क्या रीजंस है, लोगों में इतना असुरक्षा का भाव किसी कम्युनिटी के लिए क्यों पैदा हो रहा है, इस पर एक कमेटी गठित की जाए। उसमें अगर ये लगे कि एक हॉक्स है तो उस तरीके से कार्रवाई हो, अगर लगे कि ये सीरियस है तो उसमें जो सीरियस इश्यूज़ है, कहीं ना कहीं समाज का इतना बड़ा तबका उठ रहा है कि उसके रीजंस क्या है, उस पर डीपली जो स्टडी हो वो एक कमेटी के द्वारा किया जा सके, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो चीज़ें ना हो, इस प्रकार का उन्माद ना हो, उसको कम करने के लिए उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन आएगी उसके तहत जो है नए कानून या जो भी ज़रूरत पड़ती है वो करा जाए। जी, अनिल जी, आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल विक्रांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो धार्मिक चीज़ें हैं, हो सकता है ये सुनियोजित लग रही है मेरे को। देखो, इलीगल यहाँ पे शिमला में 7500 घर जो अभी मीडिया में चले थे इलीगल हैं, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से लेकर अगर हाईवे में जाएँ तो ये मटौर वाला जो है, धर्मशाला कांगड़ा वाला जो भी है, तो इसमें भी बहुत सारी बिल्डिंगें इलीगल है। अगर अवैध और अवैध वाला इशू है तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानून की जुड़ी बिल्कुल। इक्वल चलनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें धार्मिक या मैनिपुलेट की जा सकती है, विपक्षियों के द्वारा की जा सकती है, ये भी एक सोचने का विषय हो सकता है। फिर तो कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा समय जब माहौल बहुत गरमाया होता है तो लोगों के इमोशन बहुत हावी हो जाते हैं, अफवाहें बहुत उड़ती हैं। जी जी। तो हमने अभी युवाओं को क्या सलाह देंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग चर्चा करते रहते हैं इन विषयों पर, तो आखिरी सवाल ये लूँगी कि आप सभी लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसे समय में अपने आप को कैसे संभालें और किन बातों पर विश्वास करें, किन बातों को रहने दें? इसमें ये है, युवा अपनी स्वाविवेक जो शक्ति होती है, सही गलत का आदमी को पता लग जाता है जब एक इंसानियत की बात होती है किस तरह की है। इलीगल मैंने पहले भी बोल दिया था कि गलत तो जो गलत है, ठीक है, अवैध है, वो मस्जिद टूटनी चाहिए। अगर जो बाकी भी चीज़ें अवैध है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे और भी है सूखदार लोग हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं होता है ये अवैध वाली चोरी चलती है। बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, तो विक्रांत जी। तो जैसा भाई ने कहा, मेरे हिसाब से भी युवाओं को जो विवेक से अपने काम लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या करना है मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। वो किसी भी इशू पे वो सुने, मुझे लगता है थोड़ी देर 5 या 10 मिनट एक बार विवेक से सोचे, उसके बाद जो उन्हें करना है वो करे। बस कोशिश ये रहे कि चीज़ें हिंसक ना हो, आप अपने पॉइंट उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र जो है, संविधान जो हमारा बना हुआ है, वो समय की सोच लगता है। आपको अगर लगता है कि आज वो संविधान की वो चीज़ें जो आपको लगता है वो उपरोक्त नहीं है, आपको लगता है उसमें बदलाव है, तो उसके लिए एक प्रोसेस से चले, और वो प्रोसेस जो है हमारे संविधान में दी गई है, उसकी छूट हमारा संविधान भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत देता है, उनमें चले
और अपनी बात जो है शांति प्रिय तरीके से रखे, जी यही है। सोमदेव जी। देखिए, कानून को हाथ में लेना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, हम एक कानून व्यवस्था के अंडर है, तो उसके दायरे में रहकर जो भी चीज़ें होती है उनका समाधान भी होता है, उनको सुनते भी हैं लोग, उनको सरकार सुनती है, उनको कोर्ट भी सुनता है। तो युवाओं से यही अपील है कि कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें, और हाँ, अपना धर्म के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो हम युवा भी धर्म के प्रति जागरूक भी हो, ये उसका फ़र्ज़ भी है, उसका कर्म भी है, उसका धर्म भी है। तो उसके साथ साथ हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी है, एक ऐसी व्यवस्था के साथ चलना है जो सबके लिए अच्छी हो। वही है हमारी कानून व्यवस्था, जिसके अंडर हमारे हर चीज़ काम होने चाहिए, प्रदर्शन भी उसी के अंदर होने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, अभी आपने सुना तो हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के युवाओं को इन्होंने यही सलाह दी है, यही इनका संदेश है कि आप अफवाहों से दूर रहें, कानून को अपने हाथ में ना लें, संविधान को मानें और शांति बनाए रखें। मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।